हाय एवरीवन। जो भी कंफ्यूज हैं कि यूपीएससी में कहाँ से करंट अफेयर करें, मंथली मैगजीन पढ़े या डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उनके लिए रामबाण इलाज मैं लेके आया हूँ। मैं आपको हर मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन को कवर करूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़नी है इसको। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी से। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में इसमें मई मंथ की मैगजीन में दो तो आर्टिकल दिए गए हैं और पांच लगभग छोटे आर्टिकल दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल दिया गया है इसमें कास्ट सेंसस को लेकर। कास्ट सेंसस चर्चा में है, तो कास्ट सेंसस में हमको क्या करना है, ये मेंस का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है, कास्ट सेंसस में पूछा जाएगा मेंस में कि इंडिया के लिए कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो इसमें कुछ डाटा सा आपको नोट्स करके रखना है कि बिहार में फर्स्ट कास्ट सेंसस हुई है और कर्नाटका में हो चुकी है कास्ट सेंसस। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना, डिजिटल मोड में ना। और कास्ट सेंसस कब हुई थी, इससे पहले कास्ट सेंसस इन इंडिया एवरी 10 ईयर में होती है, पर ना कास्ट सेंसस बहुत सालों से हुई नहीं है। ये देख लीजिए 1881 में हुई थी, उसके बाद से पूरी 1990 एंड 2025 तक अभी तक कास्ट सेंसस हुई नहीं है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसके फायदे क्या होंगे। फायदे इसके ये होंगे कि नीति निर्माण में ये मददगार साबित होगी। मतलब नीति नियम मतलब जब हमारे पास डाटा होगा ना कि किस कास्ट के पास कितनी सरकारी नौकरियां हैं या किस कास्ट को कितनी संपत्ति है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, यही नीचे जो मैंने अभी बताया यही ये रहा, नीड फॉर कास्ट सेंसस, क्या जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल में है कि 340 आर्टिकल के अंतर्गत कास्ट सेंसस मैंडेटरी है 10 ईयर में। पॉलिसी मेकिंग जो मैंने अभी बताया था कि गवर्नमेंट जॉब में किस जाति को कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, ये आपको इस ये कास्ट सेंसस बताएगी। अफर्मेटिव एक्शन की डिसएडवांटेजेस, वर्ग को कितना फायदा है ऑन रिजर्वेशन, है ना। तो ये इश्यूज क्या क्या है कास्ट सेंसस के, वो ये रहे। आपको ये मेंस में लिखने को मिलेगा कि डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, क्लासिफिकेशन की इश्यूज, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, आइडेंटिफाई पॉलिटिशियन प्राइवेट कंसर्न, ये वगैरह। और वे फॉरवर्ड का क्या हो सकते हैं क्लास इसके, ये वो रहे, है ना। तो ये आपका मेंस का हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स जैसे कि टू जैसे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, एमपीज। 550 मान लो, 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सारे प्राइवेट मेंबर होंगे मिनिस्टर को छोड़ के। मिनिस्टर वो पास करेगा बोल, वो होगा गवर्नमेंट बिल, और जो प्राइवेट मेंबर पास करेगा उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल एक मिनिस्टर नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंटेरियन होगा। पार्लियामेंटेरियन मतलब एमपी। ठीक है, वो क्या है प्राइवेट मेंबर, व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल, यू मैंने अभी बताया। तो वो संसद का सदस्य होगा। ठीक है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा सभा से हो। ठीक है, महत्व क्या है प्राइवेट मेंबर बिल्स का, महत्व क्या होगा, क्योंकि जो 550 मेंबर्स होंगे ना, वो अपना बिल पास कर सकेंगे, तो डाइवर्सिटी आएगी, है ना। पॉलिसी इनोवेशन रिफॉर्म, है ना, पार्टी लाइन, चेक एंड बैलेंस, ये सारे महत्व है उसके। कम क्यों हो गया प्राइवेट मेंबर बिल, कम क्यों होगा, क्योंकि ना जैसे कि मैं एग्जांपल देख बताता हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो नहीं चाहिए कांग्रेस का कोई एमपी अपना बिल पास कर सके, तो उसे पास ही नहीं होने देगी, इसीलिए डिक्लाइन होता जा रहा है, डिसरप्शन। रिजर्वेशन सोर्स एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, ये। और वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में बता देता हूँ कि लाना चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल को, दबाना नहीं चाहिए। यही इसमें बताया गया है। रिसर्च एंड सपोर्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मैकेनिज्म, मतलब संस्था बनानी चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कि इतने परसेंटेज प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा ही लाए जाएंगे, है ना। तो ये आपका ये आर्टिकल हो गया प्राइवेट मेंबर बिल को लेके। होप आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आएंगे। अब थर्ड हम शॉर्ट वाले आर्टिकल पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे आर्टिकल होंगे। डिजिटल एसेस ऑफ आर्टिकल 21 इन सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कोर्ट में जो कोई भी साक्ष्य होंगे, साक्ष्य मतलब गवाह वगैरह, वो अब डिजिटल रूप में भी होंगे। इससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट फायदा तो ये होगा कि डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहन मिलेगा, एंड सेकंड, जो साक्ष्य होंगे वो और ज्यादा बृहद हो सकेंगे, बढ़ सकेंगे। मतलब पहले कुछ साक्ष्य पेश नहीं करे जा सकते थे, अब डिजिटल रूप में वो पेश किए, जैसे जैसे किसी की वॉइस, आवाज, या किसी की फोटो, वो डिजिटल रूप में होगी। ठीक है, यही इसमें दिया गया कि हाईलाइट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 21 एंड डिजिटलाइजेशन को, दोनों को इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, एंड सेकंड, इन शॉर्ट में इसके क्या बोला गया है, पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ऐसे ही हर एक पढ़ने बैठोगे तो आपको हो जाएगा, ये आप काट लगा दो, ये नहीं आपको पढ़ना ये वाला। रोहिंग्या एंड प्रोविजनल रिलेटेड टू रिफ्यूजी एंड, ये वाला ये आपको ना कि पॉलिटी में, बल्कि आपको ज्योग्राफी की, प्रवासन में भी, माइग्रेशन वगैरह में, उसमें डाटा लिखने को आपको यहाँ से डाटा मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजी फ्रॉम कम्युनिटी एंड इंडिया इज सिग्निफिकेंट नाइट कंजर्वेशन रिफ्यूजी प्रोटोकॉल, ये वही बोला गया है रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का मन हो, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर। ये छोटे छोटे जो आर्टिकल दिए गए हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ भी सकते हो। मेन आर्टिकल थे हमारे वो दो ऊपर के, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट आपको ये खास सेंसस पढ़नी है, सेकंड प्राइवेट मेंबर बिल, और इनको आप छोड़ भी सकते हो। जो ये दिए गए शॉर्ट वाले, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईआर पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे।